शायद आज आपको इसका अंदाजा भी ना हो, लेकिन अभी इसी सेकंड आपकी जिंदगी के चारों ओर ऊर्जा की एक अदृश्य लहर घूम रही है, और इस लहर में एक ऐसा संदेश छुपा है जो आपके आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। सुनिए, अगर मेरी आवाज अभी आप तक पहुंच रही है तो यह संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी आवृत्ति ने मुझे आपकी जिंदगी में खींचा है। आपने यह वीडियो नहीं चुना, यह वीडियो आपको चुनकर आया है, और मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगले कुछ पलों में जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह आपके पूरे विश्वास तंत्र को हिला देगा। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका स्पंदन सब कुछ बदलने लगेगा, क्योंकि अभी तक आप जिंदगी को बाहर से बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि बाहर कुछ भी तब तक नहीं बदलता जब तक भीतर का कंपन नहीं बदलता। और अगर आप यह संदेश अंत तक सुन पाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप वह नहीं रहेंगे जो अभी हैं। कुछ आपके अंदर टूटेगा नहीं, कुछ आपके भीतर जाग जाएगा। तो गहरी सांस लें, क्योंकि अब हम उस जगह प्रवेश करने वाले हैं जहां लोग सपनों को मांग कर नहीं, अपने कंपन से आकर्षित करके जीते हैं। अब शुरू करते हैं। शायद आपको मेरी बातों पर तुरंत भरोसा ना हो, लेकिन जैसे ही आप मेरी आवाज को अपने भीतर उतरने देते हैं, कुछ बेहद खास आपकी ओर बढ़ने लगता है। हाँ, अभी इसी क्षण अदृश्य शक्तियां एकजुट हो रही हैं ताकि आपकी जिंदगी की दिशा को एक नए मोड़ पर ले जाया जा सके। मैं किसी रूपक या प्रतीक की बात नहीं कर रहा, मैं उस वास्तविक ऊर्जा प्रवाह की बात कर रहा हूं, उन स्पंदनों की जो उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करते हैं जिसे आप इस क्षण उत्सर्जित कर रहे हैं। और आपको शायद इसका एहसास भी ना हो, पर जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वही आपके अगले अध्याय का निर्माण कर रहा है। आज आप जिस एक चीज के लिए आभारी हैं वही आपके अगले चमत्कार को आपकी ओर खींच रही है। तो इस ऑडियो को चलने दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझने वाले हैं कि अपने मन की ऊर्जा को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए ताकि वह ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में आ सके। और जब यह होता है तो आप सिर्फ प्रचुरता का सपना नहीं देखते, आप उसे जीना शुरू कर देते हैं। कई वर्षों तक मैं यह मानता रहा कि सफलता कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर से हासिल करना पड़ता है। मैंने लोगों को अवसरों, डिग्रियों, संपर्कों के पीछे भागते देखा, और मुझे लगता था कि जीवन इसी तरह काम करता है कि रहस्य बाहर कुछ पकड़ने में है, कुछ साबित करने में है, पर्याप्त योग्य बनने में है। लेकिन एक दिन मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैंने देखा कि जितना मैं किसी चीज के पीछे भागता वह उतनी ही दूर भागती। यह ऐसा था जैसे मैं अपनी मुट्ठी में पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जितना जोर लगाता उतनी तेजी से वह फिसल जाता। और उसी पल एक सत्य मेरे सामने खुल गया, एक ऐसा सत्य जिसने मेरी पूरी किस्मत की दिशा बदल दी। सफलता, प्रचुरता, शांति, जो कुछ मैं खोज रहा था वह बाहर नहीं था, वह हमेशा से मेरे भीतर था। मैंने बस भीतर देखना कभी सीखा नहीं था। अधिकतर लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी तब बदलेगी जब सही नौकरी मिलेगी, या सही रिश्ता आएगा, या पैसा उनके खाते में आएगा। लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है, क्योंकि जब तक आप यह मानते रहते हैं कि अच्छा महसूस करने के लिए बाहर कुछ होना चाहिए, तब तक आप ब्रह्मांड को एक मौन संदेश भेजते रहते हैं, मेरे पास अभी यह नहीं है, मैं अभी वह नहीं हूं। और याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। जब मैंने इस प्रवाह को उलटना शुरू किया तभी सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने यह पूछना बंद कर दिया, इसे पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने यह पूछना शुरू किया, इसे अभी जीने के लिए मुझे कौन बनना पड़ेगा। और यही सवाल सब कुछ बदल देता है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास खुद को पुनर्गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। यह ठीक एक दर्पण की तरह है। दर्पण आपको वह नहीं दिखाता जिसकी आप इच्छा करते हैं, वह आपको वही दिखाता है जो आप हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आप ऐसी सुबह उठे हैं जब आपने अपने भीतर कमी महसूस की, प्यार की कमी, पहचान की कमी, पैसे की कमी, या फिर जीवन में अर्थ की कमी।
और जब आपने खुद को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर किया तो भीतर कहीं एक खालीपन महसूस हुआ। यही होती है कमी की आवृत्ति। यह बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली कंपन है जो प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ऊर्जावान दर्पण है। वह वही लौटाता है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। अगर आप कमी को उत्सर्जित करते हैं तो वह और अधिक कमी लौटाना शुरू कर देता है। अगर आप कृतज्ञता को उत्सर्जित करते हैं तो वह कृतज्ञ होने के और अधिक कारण देने लगता है। मुझे यह दर्द के रास्ते से सीखना पड़ा। एक समय था जब मैं कर्ज में डूबा हुआ था। मैं बिना किसी उद्देश्य के था। मैं पूरी तरह विचलित था, खोया हुआ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन ठीक उसी सबसे निचले बिंदु पर एक नई समझ जन्म लेने लगी। मुझे आज भी वह रात साफ याद है जब मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठा था और मैंने खुद से कहा, बॉब, अगर तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह बाहर है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को पकड़ने की कोशिश में बिता दोगे जो कभी तुम्हें मिलेंगी ही नहीं। उस पल मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने खुद को एक समृद्ध, शांत, आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में कल्पना करना शुरू किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बन चुका है, भले ही मेरे पास उसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। शुरू में यह अजीब लगा, यह नकली लगा, जैसे मैं खुद को छल रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे हर दिन दोहराता गया, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैं अलग तरीके से चलने लगा, अलग तरह से बात करने लगा। आईने में देखकर मुझे अब वह हारा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता था। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बन रहा था। और यही बात आपको समझनी होगी। परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आंतरिक ऊर्जा बदलती है। ज्यादातर लोग कारण बदले बिना परिणाम बदलना चाहते हैं। वह नया जीवन चाहते हैं, लेकिन उसी पुराने कंपन से चिपके रहते हैं। वे डर की भावना के बावजूद समृद्धि चाहते हैं। वे अस्वीकृति के कंपन के बावजूद प्यार चाहते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अपराध बोध और कमी के विचारों को पोषित करते रहते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मांड आपके भीतर प्रसारित ऊर्जा के विरुद्ध कुछ कैसे दे सकता है? यह ऐसा है जैसे आप एक स्टैटिक भरे रेडियो स्टेशन पर शांति का गीत सुनने की कोशिश कर रहे हो। यह काम नहीं करता और मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मैं पहले से ही हूं के कंपन से जीना शुरू किया, अवसर अचानक खुलने लगे। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड उसी पल का इंतजार कर रहा था जब मैं खुद को अपनी असली आवृत्ति के साथ संरेखित कर लूं। लोग मेरे पास आने लगे, निमंत्रण मिलने लगे, दरवाजे खुलने लगे और मुझे यह समझ आया कि बाहरी दुनिया कभी समस्या थी ही नहीं। वह सिर्फ एक दर्पण थी जो मुझे वही दिखा रही थी जो अंततः मैंने अपने भीतर सक्रिय कर लिया था। और जानते हैं, सबसे पहले मेरे भीतर कौन सी भावना प्रकट हुई? स्वतंत्रता। यह एहसास कि अब मुझे कुछ पाने के लिए भीख नहीं मांगनी, किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी का इंतजार नहीं करना, क्योंकि वही शक्ति जिसकी मुझे तलाश थी वह तो हमेशा से मेरे भीतर थी। बस उसके जागने का समय आ गया था। यीशु ने कहा था, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। वह किसी दूर स्थान की बात नहीं कर रहे थे, वह चेतना की एक अवस्था की बात कर रहे थे। और जब यह चेतना जागती है तो आपका पूरा कंपन बदल जाता है, आपका चलना बदलता है, आपकी सांस बदलती है, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है और तभी दुनिया भी बदलने लगती है। सोचिए, कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन वे यह समझ ही नहीं पाते कि पहला कदम पूछना नहीं है, पहला कदम है बनना। अगर आप प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले प्रचुर महसूस करना होगा। अगर आप प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले प्यार बनना पड़ेगा। अगर आप अवसरों को आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले ऐसा चलना, बोलना और जीना होगा जैसे अवसर पहले से ही आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। यही वह बात है जिसने मेरी कहानी बदल दी। मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया। मैंने अनुमति देना शुरू किया, क्योंकि संघर्ष प्रतिरोध का स्पंदन है और अनुमति विश्वास का। जब आप अनुमति देते हैं तो आप प्रवाह में रहते हैं। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अटक जाते हैं।
और ब्रह्मांड सहजता पर प्रतिक्रिया करता है, दबाव पर नहीं। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि मैंने जो भी हासिल किया वह बाहर से नहीं आया, वह एक साधारण आंतरिक संरेखण से पैदा हुआ, बस उस सच्चाई को स्वीकार करने से कि मैं योग्य हूं। और आज मैं चाहता हूं कि आप यह बात भीतर से महसूस करें। आपके भीतर वह सब कुछ पहले से है जिसकी आपको जरूरत है, कुछ भी कम नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वह केवल इस सच्चाई की जागरूकता की कमी है। तो एक पल के लिए रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपको जीवित रखती है। यह वही ऊर्जा है जो संसारों का निर्माण करती है, आकाश गंगाओं को गतिमान रखती है और वास्तविकताओं को बदलती है। यह आपके भीतर है, आपके एक शब्द का इंतजार कर रही है। मैं हूं, मैं पहले से ही हूं, मेरे पास पहले से ही है, मैं कर सकता हूं। और जब यह सत्य आपके मन से निकलकर आपके हृदय तक पहुंच जाता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है, उस बात की पुष्टि करने के लिए जिस पर आपने अंततः विश्वास करना चुन लिया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आपका मुंह कुछ और कहता है लेकिन आपका दिल कुछ और महसूस करता है? आप कहते हैं मैं भरोसा करता हूं, लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर आवाज फुसफुसाती है, क्या होगा अगर यह काम न किया? आप कहते हैं मैं प्रचुर हूं, लेकिन भीतर का कंपन कहता है शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। यही विरोधाभास है जिसमें अधिकांश लोगों के सपने खो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड कंपन सुनता है। मैं यह बात केवल बोल नहीं रहा, मैंने इसे अपने जीवन में देखा, झेला और सीखा है। एक समय था जब मैं रोज दोहराता था, मैं अमीर हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं सफल हूं, लेकिन भीतर क्या चल रहा था? डर, जल्दबाजी, कमी, घबराहट, मेरे बिलों के लाल निशान, मेरी सांस में घुटन, मेरे सीने का दबाव, यही वह कंपन था जिसे ब्रह्मांड सुन रहा था। वह मेरे शब्द नहीं सुन रहा था, वह मेरी ऊर्जा सुन रहा था। यह ऐसा है जैसे आप रेडियो पर एक साफ गाना सुनना चाहते हैं लेकिन डायल 2 स्टेशनों के बीच में छोड़ दें, कोई स्पष्टता नहीं आती, सिर्फ स्टैटिक, शोर, गड़बड़। और ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही पुष्टि करते हैं, ऐसे ही सपने देखते हैं। वे एक असंगत हृदय से मांगते हैं, वे असुरक्षा के कंपन से समृद्धि की इच्छा रखते हैं, और ब्रह्मांड एक भ्रमित मन को स्पष्टता नहीं दे सकता। यह प्रचुरता प्रकट नहीं कर सकता जहां खोने का लगातार डर हो। समस्या चाहने में नहीं है, समस्या है एक ही समय में चाहने और संदेह करने में। यह संदेह एक ऊर्जावान अवरोध पैदा करता है जो जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना की, ऐसा महसूस करते हुए कि आप विश्वास से मांग रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप हताशा से मांग रहे थे। विश्वास कहता है मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। हताशा कहती है मुझे चाहिए कि यह अभी ठीक हो, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। विश्वास शरीर को खोलता है, हताशा शरीर को सिकोड़ देती है। मुझे वह दिन आज भी याद है जब मैं एक बड़े व्याख्यान के लिए विदेश जाने वाला था। यह मेरे काम को दुनिया तक फैलाने का अवसर था और मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं हर वो चीज सोच रहा था जो गलत हो सकती थी। जब मैं मंच पर पहुंचा तो मेरे भीतर एक आवाज गूंजी, बॉब रुक जाओ, तुम अभी असफलता का कंपन कर रहे हो। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और डर की जगह कृतज्ञता को महसूस किया। मैंने लोगों को मुस्कुराते हुए देखा, ऊर्जा को सहजता से बहते हुए महसूस किया, अपने संदेश को दिलों तक पहुंचते हुए देखा। कुछ ही मिनटों में मेरा शरीर शांत हो गया, मेरी धड़कन स्थिर हो गई और एकदम स्पष्ट हो गया मैं संरेखित हो चुका हूं। और वही व्याख्यान मेरे जीवन के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक बन गया, क्योंकि फर्क शब्दों ने नहीं किया, फर्क मेरे कंपन ने किया। ब्रह्मांड को यह जानने की जरूरत नहीं कि कैसे, उसे केवल यह महसूस करने की जरूरत है कि यह पहले से ही है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने विचारों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं
कि विचार केवल प्रमुख भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। आप 1000 बार कह सकते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रचुर हूँ, लेकिन अगर आपके भीतर प्रमुख भावना डर है, तो आपके अवचेतन मन तक जो संदेश पहुंचता है वह होता है, मैं नहीं हूं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार कर लेता है जो पर्याप्त भावना के साथ दोहराया जाए। याद रखिए, भावना ही वह कोड है जो यह तय करती है कि अवचेतन मन किस आदेश का पालन करेगा। इसलिए शब्दों को बदलने की कोशिश करने से पहले आपकी आंतरिक अवस्था बदलना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो आपको उसकी भाषा बोलनी होगी। वह भाषा है भावना। जब आप विश्वास से बोलते हैं तो आपके शब्द स्पष्ट एक होते हैं, उनमें शोर नहीं होता, उनमें बाधा नहीं होती। आपका अवचेतन उन्हें बिना प्रतिरोध स्वीकार कर लेता है और ब्रह्मांड तुरंत जवाब देना शुरू कर देता है, हिल देता है। मैंने अपने जीवन में यह एक नियम बना लिया था, जब भी मैं कोई सकारात्मक वाक्य बोलता, मैं खुद से पूछता, मैं वास्तव में अभी क्या महसूस कर रहा हूं। अगर उत्तर डर था तो मैं उससे लड़ता नहीं था, मैं बस गहरी सांस लेकर अपने ध्यान को इस क्षण लाता, क्योंकि उपस्थिति का कंपन संदेह की आवृत्ति को घोल देता है। डर भविष्य में रहता है, विश्वास वर्तमान में। सोचिए, कितनी बार आपने कहा, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं, लेकिन फिर हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे। कितनी बार आपने कहा, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, लेकिन भीतर जल्दबाजी महसूस की, जैसे कुछ गलत हो जाएगा अगर तुरंत परिणाम न मिला। वही जल्दबाजी, वही घबराहट, वही बेचैनी, यही अविश्वास का कंपन है। और ब्रह्मांड आपको वह चीज दे ही नहीं सकता जिस पर आपको स्वयं भरोसा नहीं है कि वह पहले से ही आपकी है। मुझे अपनी एक ट्रेनिंग याद है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, बॉब, मैं समृद्धि चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा। मैंने उससे केवल एक सवाल पूछा, जब तुम मांगते हो तुम्हारा दिल क्या महसूस करता है? उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी तक वह सब नहीं है जो मुझे चाहिए। और मैंने उससे कहा, बस यही कारण है, तुम अभाव के दिल से मांग रहे हो, और जो आवृत्ति तुम भेजते हो ब्रह्मांड वही वापस देता है। उसे यह शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन फिर उसने 30 दिनों तक एक चीज पर काम किया। उसने मांगना बंद कर दिया और कृतज्ञता से पुष्टि करना शुरू किया। मैं पहले से ही समृद्ध हूँ, मैं पहले से ही प्रचुर हूँ, मैं पहले से ही पा चुका हूँ। पहले कुछ दिन यह सिर्फ एक वाक्य जैसा लगा, जबरदस्ती जैसा, लेकिन 30 दिनों के अंत तक उसे प्रमोशन मिला, एक साझेदारी का प्रस्ताव मिला और अवसर खुद उसके पास आने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवृत्ति बदल दी थी। यह आध्यात्मिक भौतिकी है। ब्रह्मांड अभाव नहीं समझता, वह केवल कंपन समझता है। अगर आप भय का कंपन करते हैं तो जीवन आपको और परिस्थितियां देगा जो उस भय की पुष्टि करेंगी। अगर आप विश्वास का कंपन करते हैं तो जीवन ऐसे मौके देगा जो विश्वास को मजबूत करेंगे। ब्रह्मांड एक परफेक्ट दर्पण है और यह कभी गलती नहीं करता। इसलिए हर बार जब आप कहते हैं मैं भरोसा करता हूं, तो खुद से यह भी पूछें, क्या मैं इसे महसूस भी करता हूं? ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। आप अपने शब्दों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड केवल उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आपके हृदय से निकलती है। ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करें। जब आप कोई अनुरोध करते हैं तो उस अनुरोध के साथ आने वाली ऊर्जा पर ध्यान दें। अगर तनाव है तो सांस लें जब तक वह पिघल न जाए। अगर भय है तो उसे प्यार से कहें, मैं जानता हूं तुम यहां हो, लेकिन मैं भरोसा करना चुनता हूं। यही छोटा सा बदलाव आपके कंपन को तुरंत बदल देता है, क्योंकि जीवन बौद्धिक इरादों से नहीं, भावनात्मक आवृत्तियों से संचालित होता है। जब मन और भावना एक ही भाषा बोलते हैं तभी ब्रह्मांड चलता है। जब वे विरोधाभास में होते हैं, ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। अब खुद से पूछिए, आप असल में क्या महसूस करते हैं जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? विश्वास या निराशा, कृतज्ञता या अभाव, निश्चितता या संदेह? क्योंकि यही और केवल यही तय करता है कि
आप क्या अनुभव करने वाले हैं एक मौन शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशनी में बदल देती है। भले ही बाहर की परिस्थितियों में अभी कोई बदलाव न दिख रहा हो, इस शक्ति को कहते हैं अग्रिम कृतज्ञता, एडवांस ग्रेच्युटी। देखने से पहले धन्यवाद देना, मिलने से पहले जश्न मनाना, समझने से पहले भरोसा करना। मैं आपको सच बताता हूँ, दशकों तक लोगों को प्रचुरता की ओर मार्गदर्शन करते हुए मैंने इससे अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं देखा, क्योंकि कृतज्ञता विश्वास की भाषा है, और विश्वास वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड पूरी तरह समझता है। जब आप अग्रिम धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं, मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है, मुझे पहले ही भरोसा है। और जब आपको सबूत की जरूरत ही नहीं रहती, तभी सबूत प्रकट होता है, क्योंकि ब्रह्मांड निश्चितता पर प्रतिक्रिया करता है, अभाव पर नहीं। अभाव कहता है मेरे पास नहीं है, निश्चितता कहती है यह पहले से ही मेरी ओर आ रहा है। मुझे अपने जीवन का वह दौर आज भी याद है जब सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर लगता था। वित्तीय दबाव बढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां मेरी क्षमता से बड़ी थीं, और मैं हर सुबह घबराहट में जागता था, सोचते हुए समाधान आएगा कहां से। जितना तर्क से हल खोजता, उतना ही डूबता जाता। एक दिन थक कर मैं फर्श पर बैठा, आंखें बंद की और कहा, हे परमेश्वर, उन अवसरों के लिए धन्यवाद जो पहले से ही मेरे रास्ते में हैं। उस वक्त कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन भीतर शांति उतर आई, जैसे कोई कह रहा हो अब तुम समझ गए। और कुछ ही दिनों में दरवाजे खुलने शुरू हुए, अटका कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ, नई साझेदारी मिली, समाधान खुद ब खुद सामने आए। तभी समझ में आया, देखने से पहले धन्यवाद देना धार्मिक क्रिया नहीं, एक ऊर्जावान तकनीक है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रयास से नहीं चलता, वह कंपनों से चलता है। अधिकतर लोग तभी धन्यवाद देते हैं जब बाहर कुछ अच्छा होता है। वह कृतज्ञता नहीं, वह प्रतिक्रिया है। सच्ची कृतज्ञता वह है जो परिणाम को देखे बिना धन्यवाद देती है, क्योंकि वही परिणाम को निर्माण करती है। ईसा मसीह ने भी रोटियों को बढ़ाने से पहले आसमान की ओर देखा और धन्यवाद दिया। चमत्कार को पहले महसूस किया, फिर वह प्रकट हुआ। यदि आप समृद्धि चाहते हैं, उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए जो अभी आने वाला है। यदि प्रेम चाहते हैं, उन लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। यदि शांति चाहते हैं, उस शांति के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके भीतर जन्म लेने वाली है, क्योंकि धन्यवाद देना आपको उसी आवृत्ति में ले आता है। लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उनके भीतर एक कंपन होता है, मेरे पास अभी नहीं है, और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। लेकिन जब आप अग्रिम धन्यवाद देते हैं, आप कहते हैं यह पहले से ही मेरी ओर आ रहा है, और निश्चितता का यह कंपन ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। नेपोलियन हिल ने कहा, विश्वास मन की अवस्था है जो आत्म सुझाव से बनाई जाती है, और सबसे शक्तिशाली आत्म सुझाव अग्रिम कृतज्ञता है। जब आप प्राप्त करने से पहले कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपका अवचेतन उस परिणाम को पहले ही सच मान लेता है। यह आपके मन का पूरा कोड बदल देता है। इसे कुछ दिनों तक आजमाएं। सुबह उठकर कहें, धन्यवाद उन सब चीजों के लिए जो पहले से ही मेरी ओर बढ़ रही हैं। शब्दों से नहीं, भावना से कहें। आप महसूस करेंगे अवसर करीब आ रहे हैं, छोटी बातें परेशान नहीं करती, और समय भी आपके पक्ष में चलने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता ऊर्जा को पुनर्गठित करती है, भय को घोलती है और चमत्कारों का मार्ग खोलती है। चमत्कार अचानक नहीं आते, वे तब आते हैं जब आप जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित हो जाते हैं। मांगने वाले और धन्यवाद देने वाले में एक गहरा अंतर होता है। मांगने वाला कहता है मेरे पास नहीं है, धन्यवाद देने वाला कहता है मैं पहले से ही प्राप्त कर चुका हूं। और ब्रह्मांड कभी भी एक कृतज्ञ हृदय को मना नहीं कर पाता। कृतज्ञता एक आध्यात्मिक बीज है। आप इसे अदृश्य में बोते हैं और परिणाम दृश्य में उगते हैं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता बोते हैं, आपका पूरा आंतरिक खेत उपजाऊ होने लगता है। ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं
जिन्हें तर्क समझा ही नहीं सकता। सही लोग सामने आते हैं, सही अवसर प्रकट होते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में घूमने लगती हैं और यहाँ तक कि कठिनाइयां भी एक नए अर्थ के साथ दिखने लगती हैं। अगर आप सच में अपनी ऊर्जा बदलना चाहते हैं तो यहीं से शुरू करें। धन्यवाद दीजिए उन चीजों के लिए जो आपके पास है, जो आपके पास थीं और जो अभी तक नहीं आई हैं लेकिन आपकी ओर बढ़ रही हैं। कृतज्ञता भय से नहीं आती, वह विश्वास से आती है। और जब आपका विश्वास, साहस और आपकी कृतज्ञता एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो असंभव आपके लिए अस्तित्वहीन हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में आप ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे होते। आप उससे उस भाषा में बात कर रहे होते हैं जिसे वह 100% समझता है। निश्चितता का कंपन, धन्यवाद का कंपन। अधिकतर लोग बाहरी अनुभव बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी आंतरिक ऊर्जा बदलने से इनकार करते हैं। वे नई जिंदगी चाहते हैं लेकिन वही पुराने कंपन से चिपके रहते हैं। वे समृद्धि चाहते हैं पर रोज अभाव की बात करते हैं। वे प्रेम चाहते हैं पर पुराने घाव ढोते रहते हैं। वे शांति चाहते हैं लेकिन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक नहीं पाते और फिर कह देते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? उत्तर सरल है, ब्रह्मांड वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह देता है जो आप कंपन करते हैं। और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने इसे अनगिनत बार होते देखा है। लोग कहते हैं कि वे प्रचुरता चाहते हैं लेकिन उनका व्यवहार अभी भी अभाव की ऊर्जा से भरा होता है। वे बड़ी योजनाएं बनाते हैं लेकिन हर छोटी बात पर शिकायत करते हैं। वे सफलता की उम्मीद करते हैं लेकिन चिंता को कंपन करते रहते हैं। और याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आपके बोलने से पहले भी आपकी ऊर्जा बता देती है कि आप वास्तव में कौन हैं। मुझे एक महिला याद है जिससे मैं अपने एक प्रशिक्षण में मिला। वह एक साधारण सफाई कर्मी थी। उसके पास बहुत कम पैसा था लेकिन उसमें कुछ था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। बाकी लोग यह बोलते थे, जीवन कठिन है, कमी है, मौके नहीं है, और वह कहती थी, मैं धन्य हूं, ब्रह्मांड मुझे हर दिन आशीर्वाद देता है। लेकिन उसने इसे सिर्फ कहा नहीं, वह इसे जीती थी। वह हल्केपन से चलती थी, मुस्कुराती थी, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देती थी। और कुछ ही समय में उसका जीवन बदलने लगा। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, अवसर प्रकट होने लगे। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा घरेलू सेवा व्यवसाय शुरू कर लिया। क्या बदला? बाहरी दुनिया नहीं, उसकी ऊर्जा बदली थी। उसने ऐसे जीना शुरू किया जैसे वह पहले से ही धन्य हो, और ब्रह्मांड ने केवल वही प्रतिबिंब लौटाया जो वह भीतर से बन चुकी थी। यह एक आध्यात्मिक नियम है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले प्रेम बने। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान दें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो ऐसे चलें, बोलें, महसूस करें जैसे आपके पास पहले से ही समृद्धि है। परिणाम आने से पहले ऊर्जा बदलनी पड़ती है। किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, अपनी ऊर्जा बदलिए और चमत्कार खुद चलकर आएंगे। क्योंकि रहस्य यह नहीं है कि आप कितना मांगते हैं, रहस्य यह है कि आप अभी कौन सी आवृत्ति जी रहे हैं। याद रखिए, बाहर से अंदर की ओर कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ अंदर से बाहर की ओर बदलता है। जो आप बाहर देखते हैं वह केवल आपकी आंतरिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर भीतर भ्रम है तो बाहर अव्यवस्था होगी। अगर भीतर भय है तो बाहर बाधाएं होंगी। अगर भीतर अभाव है तो बाहर संघर्ष होगा। लेकिन जैसे ही भीतर स्पष्टता आती है, बाहर रास्ते खुलने लगते हैं। जैसे ही भीतर विश्वास आता है, बाहर अवसर दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही भीतर कृतज्ञता आती है, बाहर जीवन आपके पक्ष में बहने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा सुनता है। तो अब इस क्षण एक निर्णय लीजिए, एक गहरा निश्चयात्मक निर्णय कि आज के बाद आप वही कंपन करेंगे जैसे आप पहले से ही जीत चुके हैं। आप ऐसे चलेंगे जैसे आपके पास पहले से ही सब कुछ है। आप ऐसे बोलेंगे जैसे आपने पहले ही पा लिया है। आप ऐसे जिएंगे जैसे आप वही हैं जो आप बनने आए हैं।
क्योंकि ब्रह्मांड के पास आपके बारे में एक ही सच है, वह वही लौट आता है जो आप खुद को मानते हैं। अपनी पहचान बदली, आपकी दिशा बदल जाएगी। अपनी आवृत्ति बदली, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अपनी ऊर्जा बदली, आपकी वास्तविकता बदल जाएगी। आपके भीतर वह सब कुछ है जिसकी आपको तलाश थी। प्रचुरता, शांति, सफलता, करुणा, प्रेम और वह अदृश्य शक्ति जो दुनिया बदल देती है, वह सब आपके भीतर है। अब समय है उसे याद करने का। मैं आभारी हूं कि आपने यह संदेश सुना, क्योंकि यह संयोग नहीं था। आप बुलाए गए थे, आप चुने गए थे, आप तैयार थे। और अगले वीडियो में हम आपकी चेतना को एक और स्तर ऊपर उठाएंगे, ताकि आप न केवल एक बेहतर व्यक्ति बने, बल्कि वही व्यक्ति बने जो आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि आप बन सकते हैं। धन्यवाद, और मैं आपसे वही मिलूंगा।